नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं मीनू गोइनका। तो आज रितु रानीवाला जी आपके सामने मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स बुक से, जो कि सी अरुणा जी के द्वारा लिखी हुई है, उसमें मास्टर जो मैसेज देते हैं उनको, उसमें उन्होंने उनके आज वो जो मास्टर हैं रामचंद्र जी, जिसको कि हम सभी बहुत जिनका मान करते हैं, पुरुषोत्तम राम। और रामायण तो सभी ने सुनी है, सभी को उनके बारे में अच्छे से पता है। तो एक्चुअल में इस बुक में जो सी अरुणा जी को चैनलिंग हुई थी, तो ये हम सभी मास्टर्स को जानते हैं, लेकिन एक उनका दूसरा पहलू जिसके लिए जब उनको चैनलिंग से पता चला, तो अब हम ये रितु जी के मुखार बिंद से सुनेंगे रामचंद्र जी के बारे में। तो रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दीदी जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है और धन्यवाद है। आज का वो हम ध्यान सत्र और स्वाध्याय करने जा रहे हैं, मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर्स। और मुझे लगता है जितने लोग इस स्वाध्याय में हमारे साथ जुड़े हैं वो शायद जरूर इसका आनंद भी ले रहे होंगे, क्योंकि हमें हर मास्टर से एक नई बात, एक नया जो कहते हैं एक तरीका जो उनका सोचने का था या वो क्या समझ रहे थे उस समय, उन्होंने इस चैनलिंग मैसेजेस के द्वारा हमें भी बताने की कोशिश की। सी अरुणा जी को ये चैनलिंग मैसेजेस मिले और उन्होंने इस पुस्तक को बनाया। पत्री सर ने इसका नाम दिया मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, क्योंकि उनको 40 मास्टर्स के मैसेजेस मिले थे। तो आज का जो मुझे मौका मिला है, राम जी, मास्टर राम जो है सी अरुणा जी को ध्यान में आके क्या मैसेज दे रहे हैं। और हम सभी ऐसा नहीं है कुछ नया हो, हम बहुत सारी कहानियां जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि श्री राम को हम किस टाइटल से समझते हैं और मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक बहुत हैवी वर्ड है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो आज वही राम जो कई मर्यादाओं का जिन्होंने पालन किया, वो हमें समझा रहे हैं कि उनको ये जो टाइटल मिला था और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में कैसे उनकी क्या लाइफ प्लानिंग रही, उन्होंने क्यों ये इनकारनेशन यानी उन्होंने ये जीवन क्यों चुना था, मानव रूप में क्यों आए वो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं कोशिश करूंगी अपने सरल शब्दों में आपको समझाने की। तो ये जो चैनलिंग हुई है 10 मई 1994 रात 10:25 पर। तो यहाँ पर जो राम है वो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन, सेवेंथ इनकारनेशन। उनके फादर जो थे वो किंग दशरथ और मदर कौशल्या, हम सभी रामायण से पहले से ही वाकिफ हैं। और उनका बर्थ प्लेस जो था वो अयोध्या। और राम जिस युग में आए थे वो था त्रेता युग। तो महर्षि व्यास के अकॉर्डिंग 4 युग हैं, हम सभी जानते हैं हिंदू जो फिलॉसफी है उसमें, कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जिसे हम कहते हैं कि ये कलयुग का अंत है और सतयुग की तरफ जाने का समय है, तो हम उसी बीच के समय में हैं। तो एक युग जो है वो कई कई लाखों वर्षों का होता है और वो एक युग बनाता है। और जो राम जो थे वो, आप जानते हैं कि राजा दशरथ जो थे वो सूर्यवंशी कुल से थे। क्योंकि वो सूर्यवंशी क्यों कहलाया गया, क्योंकि जो एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था इश्क वायु, वो उसको बिलोंग करते थे इसीलिए। और इश्क वायु जो थे वो सूर्य के पुत्र थे, वो उस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, इसीलिए उनको सूर्यवंशी बोला जाता था। और उनकी जो हम सब अच्छी तरह से एक लाइन जानते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये पूरी रामायण जो है वो यहीं से शुरू होती है और अंत तक यहीं पर रहती है कि प्राण जाए और वचन ना जाए। क्योंकि सूर्यवंशी थे, वो कहते थे कि चाहे जीवन चला जाए लेकिन हमने जो प्रॉमिस किया है वो नहीं जा खत्म होगा, हम उसको पूरा करेंगे। सो रामायण वाल्मीकि ने लिखी। आप सभी अपने आप को प्लीज म्यूट रखें।
रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी, और राम का जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ, और उनके जीवन में जो भी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस आई, जो हम जानते हैं कि बचपन से ही और जब तक उनकी जो लाइफ जर्नी थी सीता जी के अपहरण तक, और उसके बाद भी उनकी लाइफ में बहुत सी ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई जो उन्होंने उनके लिए वो चैलेंजेस के रूप में आए थे। और उनको जो है इसी जिसका एक एग्जाम्पल है कि वनवास मिला उनको, और सीता जी को अपनी परीक्षा भी देनी पड़ी। तो और उनके सामने जो है इसी वजह, यही कारण था क्योंकि उनको नैतिक मूल्य पे उनके ऊपर जो प्रश्न थे उस पे उनको उसी रूप में उनको अपना जो है एक लाइफ प्लान किया था उन्होंने, ताकि वो इन्हीं सामाजिक मूल्यों के रूप में मीनू दीदी, मैंने आपको ना वो बनाया हुआ है को होस्ट, तो आप प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए। आई डोंट नो कि किसका, यहाँ सब म्यूटेड है बट किसी का ओपन हो जाता है शायद। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। तो राम, जैसे कि कहा कि विष्णु के अवतार थे, और उन्होंने जो है मनुष्य के रूप में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उनको भी मनुष्य के रूप में ही हम अर्थ प्लेन पर आते हैं। और अर्थ प्लेन पर हम क्यों आते हैं? हम सभी यही जानते हैं कि हमने कोई लाइफ अगर यहाँ ली है तो किस लिए ली है, क्या पर्पज है? क्योंकि हमें अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं उससे हम कुछ लर्निंग ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो बेशक भगवान राम को हम भगवान कहते हैं कि वो भगवान राम है, लेकिन वो आए तो मनुष्य के रूप में ही थे, मानव रूप में थे, और उनको भी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर जो देखिए, क्योंकि वो विष्णु जी के अवतार थे, और विष्णु जी जो हैं, ये जो टाइम का मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ कि विष्णु जी उसी पीरियड में वो क्षीर सागर में एक कहेंगे कि रेस्ट मोड पर थे, लेकिन वही अवतार जो उनका था, जैसे हम कहते हैं राम जो कि उनका 7th इनकारनेशन था, वो यहाँ पे उसी अर्थ प्लेन पर लाइफ और डेथ की साइकिल में थे वो, जबकि वो गॉड थे फिर भी वो लाइफ और डेथ की साइकिल में थे। उन्होंने अपने आप को रीइंकारनेट किया, क्योंकि उन्हें अगर कहीं पे कोई चीज सीख सकते थे तो वो सिर्फ हमारी पृथ्वी है, जहां पे हम जन्म लेते हैं और अपने खुद के ग्रोथ के लिए हम यहाँ पर सीखते हैं, और इसीलिए हमारी लाइफ में वो चैलेंजेस आते हैं जिन्हें हम सीखना होता है। तो बेशक वो भगवान विष्णु के ही अवतार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ पे वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए बर्थ लिया, क्योंकि उनको भी अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस सीखने थे, यानी कि तब भी वो उस साइकिल में ही थे। तो अब मैं आगे, आपको मैंने एक थोड़ा सा बेस लाइन बताया, अब हम आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर की तरफ। तो सी अरुणा जी को जो उन्होंने मैसेज दिया है उसमें राम जी कह रहे हैं कि आप जब मुझे श्री राम बुलाते हैं, लेकिन मुझे आप श्री से ना बुलाएं, मतलब मुझे आप जो संबोधन देते हैं श्री राम, आप मुझे उस नाम से ना बुलाएं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों की तरह ही एक सामान्य व्यक्ति हूं। जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूं, यानी कि जैसे आप यहाँ सीखने आए हैं मैं भी यहाँ पर सीखने आया हूं। तो मेरे नाम के आगे श्री ना लगाएं, क्योंकि आप में और मुझ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं भी एक सामान्य मनुष्य की तरह यहाँ पर जन्म लेकर आया हूं, और मानव रूप में जन्म लेने पर मुझे भी, यानी कि इस धरती पर उन्हीं सामाजिक तौर तरीकों से ही अपने जीवन को जीना है। जैसे हम सभी एक सामाजिक नैतिक मूल्यों के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, वैसे ही श्री राम कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि श्री मत लगाइए, तो मास्टर राम कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ उस सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी मॉरल वैल्यूज हैं, उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं भी यहाँ पर अपना जीवन जीने आया हूँ। इसलिए आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, और मैं भी उसी जीवन में वो सभी अनुभव लेने के लिए आया हूँ। यदि किसी ने मुझे मेरी इस मॉरल वैल्यूज, इन नैतिक
जो मेरी जो कहेंगे क्या बोलते हैं वैल्यूज को, जो भी मापदंड है और सोशल नॉर्म्स हैं, उससे अलग होकर अगर देखा है किसी ने मुझको, तो वो है सिर्फ सीता। तो जो आप सभी को मुझसे ज्यादा सीता के बारे में कहना चाहिए और बात करनी चाहिए। कहते हैं आपने मुझे श्री लगा के जो पदवी दी है, बेहतर होगा कि आप मुझे नहीं सीता को वो मान और सम्मान मुझसे ज्यादा दें। और इसलिए इस श्री का असली हकदार मैं नहीं, सीता ही है। सीता के जीवन में जो भी परिस्थितियां आई, वह उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार थी। हमने दीपा जी ने जो सीता जी का जो चैप्टर किया था, उसमें उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे जो है, मैंने हर चीज को पेशेंस के साथ और एक्सेप्टेंस के साथ हर चीज को अपने जीवन में लिया, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। उन्होंने भी उसी नैतिक मूल्य पर, और उन्होंने उसके लिए कोई शिकायत नहीं की। तो वो कहती है कि मैं नहीं, वो मुझसे ज्यादा उस चीज के लिए महत्व रखती है कि आप उनको वो पदवी दें श्री की। तो सीता के जीवन में जो भी परिस्थितियां आई, वह उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करके अपने आप को पेशेंस के साथ, क्योंकि वो भी एक लाइफ प्लान के साथ आई थी राम जी के साथ, और राम जी भी एक लाइफ प्लान के साथ आए थे सीता जी के साथ। तो दोनों का वहां पे जो भी सोल प्लानिंग था, उसमें वो कहते हैं कि सीता जी ने हर परिस्थिति में, क्योंकि सीता जी रानी बनने जा रही थी, जैसे राम रानी राजा बनने जा रहे थे, लेकिन उनको जंगल जाना पड़ा, फिर राम जी। तो वो यहाँ पे जो वो दोनों बातें हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो मेरे पीछे पीछे चल दी। उन्होंने उनको वनवास नहीं मिला था, वनवास तो राम जी को मिला था, लेकिन सीता जी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ, मैं तो यहाँ रानी बनकर ही इनके इंतजार में बैठी हूँ, मैं तो नहीं। उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो उनके पीछे पीछे गई। तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को पूरे पेशेंस के साथ, जिस भी लाइफ प्लान से वो यहाँ आई थी, उसी सामाजिक तौर तरीकों को मान कर रही। उन्होंने अपने जीवन के पाठ, जो हम यहाँ पर अनुभव करने आए हैं, वो पाठ उन्होंने मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझे। तो आगे वो कहते हैं कि मुझे शुरू में विभिन्न कारणों से मेरे जीने का तरीका पसंद नहीं आया। तो क्योंकि उनको गुरुकुल में भेजा गया था और उनके गुरु विश्वामित्र थे, तो वो यहाँ पर मास्टर राम कह रहे हैं कि मैं सन्यासी या अपने गुरुओं की तरह ही बनना चाहता था, जैसे उनके साथ वो रहते थे, तो वो जैसे गुरु है उसी तरह से अपने आप को देख रहे थे कि मैं भी एक दिन ऐसा ही बनूं। लेकिन मैं हमेशा अपने राजगुरुओं की तरह बनना चाहता था। प्रसिद्ध विश्वामित्र जो उनके गुरु थे, लेकिन लगातार और निरंतर शिक्षाओं के बाद विभिन्न गुरुओं द्वारा मैंने खुद को एक राजकुमार के रूप में केवल सतही तौर पर रखा था। कहते हैं मैं बेशक राजकुमार एक परिवार में था, लेकिन मेरी अंदर से इच्छा थी गुरुओं की तरह बनने की, और मैंने सतही तौर पे अपने आप को राजकुमार की तरह रखा हुआ था। यह अपने आप को वह अपने आप को राजकुमार से अधिक एक गुरु के रूप में ही रखना पसंद करते थे। लेकिन गुरुकुल से आने के बाद उन्हें अयोध्या का राजपाट की जिम्मेदारी लेनी थी। इसलिए राम कहते हैं मैं भी यही चाहता था कि जैसे सभी राजकुमार अपना जीवन जीते हैं आराम से, शौक से, एक राजा के रूप में मैं भी एक आरामदायक जीवन को जो है जी लूं। यानी वो अपना वो जीवन यापन, मैं भी उसी आराम, पहले वो चाहते थे कि गुरुओं की तरह रहे, लेकिन उनको पास जिम्मेदारी थी, बड़े थे वो, और उनको राजा बनना था, और उसके बाद उन्हें उस राज्य की जिम्मेदारी निभानी थी। वो कहते हैं कि मैं भी उसकी तरह, जब वो उनको पता चला गया मुझे राजा ही बनना है, तो वो कह रहे हैं कि अब मैं तैयार था कि चलो मैं राजा की तरह अपने जीवन को लूंगा। लेकिन उनकी लाइफ का प्लान तो कुछ और था। वो कहते हैं कि उन्हें जीवन में अभी कुछ और भी सीखना था, और वो क्या था, वो था संगत का सबक। यानी कि आपको क्या नया सीखना है। अभी उनका जो सामने दिख रहा था वैसा नहीं था, अभी तो उनको आगे और कुछ सीखना था। कैसे सबके साथ रहा जाए, पति पत्नी के रिश्ते को समझा जाए, नए मित्र और दोस्त बनाए जाए, ये सब अभी मुझे सीखना था।
और ये सब इसीलिए वो जब वनवास गए थे उसके बाद ही उन्होंने इस जो है लेसन है उनको उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। कहते हैं लेकिन मेरी चाची जो कैकेयी थी, मेरे राज्याभिषेक से पहले ही उनकी इच्छा के अनुसार मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला। उसी वनवास के दौरान रावण द्वारा सीता का अपहरण हुआ। रावण ने सीता का अपहरण किया था। उसके बाद ही मुझे जीवन की क्या मेरी लाइफ प्लानिंग है, क्यों मेरा और सीता का कैसे जो जो भी सोल प्लान है, पूरी उनको वो सारी रूपरेखा समझ में आने लगी। क्योंकि मैं एक ध्यानी था, निरंतर ध्यान साधना करता था, मैंने सीखे जाने वाले पाठों को पहचानना शुरू किया। और हम सब भी ऐसे ही सीख रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपने जीवन में समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता मेरे साथ क्यों आया, वो रिश्ता मेरे साथ क्यों आया, क्योंकि कोई भी बिना पर्पस के यहाँ नहीं आया है। कोई भी रिलेशन आपकी कोई भी लर्निंग के लिए नहीं है कि बस ऐसे ही आ गया आपकी लाइफ में। आपके हर रिश्ते से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। आपको जो भी चैलेंजेस हो उस रिश्ते में, तो आप समझ लीजिए आपको स्ट्रॉन्ग वहां से एक लेसन लेना है, उसको समझना है कि यहाँ पे मेरे और इनके रिलेशन में प्रॉब्लम क्या है। तो जब आप उस लेसन को सीख लेते हैं तो वो रिश्ता आपका अपने आप ठीक होने लगता है। तो वही वो मास्टर राम जो यहाँ कह रहे हैं कि मैंने भी अपने सीखे जाने वाले पाठों को पहचानना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं एक राजकुमार कुल से था, राजकुल से था, राज परिवार से था, इसलिए मुझे अपनी सामाजिक व्यवस्था को भी समझते हुए उसकी जिम्मेदारी लेनी है। इसलिए मुझे एक आवरण की भी जरूरत थी। आवरण का मतलब ये है कि उनको दोनों बात यानी अपने लिए भी सोचना है और उस समाज के लिए भी सोचना है जिसकी जिम्मेदारी उनको लेनी है। एक राजकुमार के रूप में जनता के लिए और दूसरा अपने खुद के लिए, यानी डबल जैसे हम लोग भी हैं, हम अपने लिए सीख रहे हैं और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हमने परिवार को जो है वो छोड़ दिया। हम परिवार की भी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी है। तो एक राजकुमार के रूप में जनता के लिए एक उनका एक जो कहेंगे एक कैरेक्टर हुआ, और दूसरा कैरेक्टर जो उनका अपने लिए है, अपने स्व के लिए, अपनी खुद की प्रगति के लिए, यानी निज अपने आप को जानने के लिए, अपने स्वयं की लाइफ को समझने के लिए, ये उनका दूसरा कैरेक्टर। और हम सभी ये कैरेक्टर्स अपने भीतर भी समझते हैं और हम सब भी वैसे ही करते हैं। यही मिडिल पाथ है कि हमको दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है, अपने लिए भी और अपने कर्तव्य के साथ अपने परिवार और समाज के लिए भी। और इसी तरह मैं राम बना, एक आज्ञाकारी, ईमानदार, एक आदर्श आदमी, आदर्श पति, आदर्श भाई और एक मित्र सभी बना। और इसीलिए सबको जो एक पूरा उनको जो एक नाम मिला, क्योंकि उन्होंने हर चीज की मर्यादा रखी थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो आगे वो बोलते हैं कि देखिए समझना ये जरूरी है कि जीवन में हर चीज को कैसे डिजाइन किया गया है। देखिए आप लोग भी अगर अपने जीवन को समझेंगे, जैसे राम जी यहाँ इतने सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि हमारी लाइफ ना ऑलरेडी डिजाइंड है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अचानक से हो रहा है या कुछ भी हमारी लाइफ में कोई तूफान आ गया या परेशान। दिस इज ऑलरेडी डिजाइंड कि हमें ऐसा ही। तो जब हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये तो ऑलरेडी है ही डिजाइन, तो आप उसको जो है बहुत इजीली आप उससे ओवरकम करते हैं। तो जब मैं एक साधु के रूप में रहना चाहता था, वो कहते हैं जब मैं वैसे गुरुओं की तरह बनना चाहता था, एक साधु की तरह रहना चाहता था, तो मेरे आसपास के सभी लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि आपके लिए राजकुमार के रूप में जीवन ज्यादा बेहतर है, यानी अब आप राजपाट संभालिए, और वह मेरे जीवन के लिए आवश्यक भी है। और जब मैं राजा बनकर महलों में रहना चाहता था तो मुझे जंगलों में भेज दिया गया। यानी कि जब वो तैयार हुए कि चलो अब मैं राजपाट और एक राजकुमार की तरह अपना जीवन निकालूंगा, तो मुझे फिर जंगलों में भेज दिया गया। अब मुझे वनवास मिल गया।
जबकि मैं वहां नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उनका माइंड सेट हो गया था कि मैं चलो राजकुमार की तरह रहूंगा। कहते हैं ये डिजाइन ऑलरेडी है, आप कुछ भी कहें, आप चाहें या ना चाहें, बट ये तो लाइफ की डिजाइनिंग है। परंतु फिर भी मैंने अपने पिता को दिए गए वरदान को, सॉरी, वचन को पूरा किया। भी जैसे उनका, उनके पिता और जो उनके दशरथ और जो कैकेयी का जो आपने सुना होगा कि किस तरह से दशरथ ने कैकेयी जी को जो है एक वचन दिया था, और उसी के उस पे ही उन्होंने कहा था कि इनको जो है आप वनवास भेज दीजिए, तो उसका भी उन्होंने मान रखा। और जब सीता का अपहरण रावण ने किया, तो एक पति की जिम्मेदारी मैंने वो कर्तव्य के रूप में अब उनको मुझे ढूंढना भी था, क्योंकि इस जीवन में उन्हें पति और पत्नी के रिश्ते को समझना था। हस्बैंड और वाइफ में जो है अंडरस्टैंड क्यों आते हैं वो हस्बैंड वाइफ बन के, क्योंकि उनको एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखना है, समझना है। हम ऐसे ही नहीं आ गए हैं बस हमारी जोड़ियां बन गई हैं, नहीं, वहां पर ये वही राम जी वही कह रहे हैं कि हमें यहाँ सीखना था एक पति पत्नी के रिश्ते को। इसीलिए सीता और मैं यहाँ पर पति पत्नी के रूप में आए, उस रिश्ते को समझना था राम जी को। राम कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढूंढ रहा था जिनसे वो गहराई से प्रेम करते थे। मैं उन्हें बताना चाहता था कि वह मेरे लिए कितना मायने रखती है। राम कहते हैं कि हमारी शादी से लेकर रावण के अपहरण तक मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, बहुत कुछ बदला। लेकिन अफसोस कि मैं ये सब कहने के लिए या बताने के लिए सीता मेरे पास नहीं थी, और अपने मन की और अपने दिल की बात मैंने सिर्फ हनुमान जी से साझा की। और जब तक हनुमान जी उन्हें नहीं मिले थे, तब तक वो कहते हैं कि मैं टेलीपैथी, यानी टेलीपैथी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप प्लांट से बात कीजिए, आप, क्योंकि उनमें भी जीवन है। वो हम सब, हमारे शब्द क्या है, हम सब ये चीज जानते हैं कि हमारे शब्द फ्रीक्वेंसी है, वर्ड है। और यहाँ मैं बोल रही हूँ लेकिन आप वहां सुन रहे हैं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के द्वारा मुझे आप सुन पा रहे हैं। ऐसे ही हर प्लांट और हर एनिमल आपकी बात क्यों समझ रहा है। एनिमल को क्या वो लैंग्वेज समझ में आती है? नहीं, वो फ्रीक्वेंसी से समझता है। ऐसे ही वो प्लांट है, अगर आप उस एक प्लांट को रोज आप उसे प्यार देंगे तो वो खिलेगा, अगर आप उसको कर्ज करेंगे तो वो डेड हो जाएगा। तो आपके वर्ड में वो फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसी को कहते हैं कि वो टेलीपैथिक रूप में अपने, वहां के जो जानवर थे, पशु पक्षी थे, जो पेड़ पौधे थे, यहाँ तक कि चट्टानों से भी बात किया करते थे। क्यों? हम सब ने ये जाना है कि हमारी जो सोल इवोल्यूशन हुई, उससे पहले हम सब कुछ पढ़ के आए कि कैसे हम मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम से हम अब ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, हमने मानव रूप में जन्म लिया है। तो इस तरीके से वो कहते हैं सब में जीवन है। तो वो उनसे बातें किया करते थे, और उन्होंने ही उनको ये जितने भी वो बता रहे हैं कि जिनसे मैं अपनी बात शेयर करता था, वो मुझे जो है बहुत कहते हैं स्ट्रेंथ देते थे। अपनी बात आप शेयर करते हैं अगर उससे आप, इसीलिए कहते हैं आप ट्री हगिंग कीजिए, आप पेड़ पौधों को फ्रेंड बनाइए, पेट्स को फ्रेंड बनाइए, क्योंकि आप अपने इमोशंस को रिलीज करते हैं, आपको बहुत अच्छे एक फीलिंग आती है। तो कहते हैं जब तक हनुमान जी नहीं मिले थे, तब तक मेरे साहस को बनाए रखा था इन सभी ने। और हनुमान जब मेरे जीवन में आए, तो उनके मिलते ही मुझे लगने लगा था कि अब मैं जल्दी ही सीता को ढूंढ लूंगा, सीता जी अब मुझे मिल जाएंगी। तो इस पूरे प्रकरण में राम जी कह रहे हैं कि अब इस पूरे प्रकरण में मेरे बहुत सारे मित्र भी बने, सुग्रीव, बाली, और बहुत सारे उनके ऐसे दोस्त बने, जिनसे मुझे आध्यात्मिक और शारीरिक रूप में आत्मज्ञान भी मिला। तो देखिए इस पूरी जर्नी में ही उनको ये इम्पोर्टेंस पता चली कि सीता जी की इम्पोर्टेंस क्या है उनके लिए। जब सीता जी उनके सामने से चली गई, उनका अपहरण हुआ, तो उनको, उन्होंने उनकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। तो पति पत्नी के रिश्ते का महत्व समझ में आया। ऐसे ही उनको जो है मित्रों का महत्व समझ में आया, क्योंकि कितना जो है ग्रुप कलेक्टिव रूप में उनकी वहां तक लंका तक गए, वो कलेक्टिवली
उन्होंने वो पूरा बांध बनाया, कितने दोस्त बने उनके, कितने मित्र, उनकी सहायता से उन्होंने जो है सीता जी को वहां से वापस लेकर आए। कहते हैं मुझे यही तो लेसन लेना था। तो ऐसे ही राम जी ने मनुष्य रूप में जो जन्म लिया वो इन पाठों को सीखने के लिए लिया था, जो उन्होंने उनको मित्र के रूप में और अपनी एक पति के रूप में सीखा, जो उनको सीखना था। तो आगे वो कहते हैं कि उनको दो गुरु विभीषण और हनुमान जी थे, उनको वो गुरु बताते हैं। और वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे जो कुछ भी पता था उसे सीखने का अवसर दिया। उन लोगों ने मुझे गुप्त आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आप में प्रवाहित करने में मदद की, जो कि उनकी वर्तमान समझ और महारत का रहस्य है। अब ये दोनों एक्सिस चेंज के सबसे महत्वपूर्ण युद्धाभास है। और अब राम के रूप में मेरे जीवन का आप सभी को संदेश है, वो अब अपना एक मैसेज दे रहे हैं आप लोगों को कि आपको जीवन में सब कुछ अनुभव करना है। यानी कि आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो जब आप ये कहते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं, अरे भगवान तुमने मेरे जीवन में ये क्यों मुसीबत ला दी? भगवान ने मुसीबत नहीं लाई है, आपका ही सोल प्लान है, आपका ही ये जीवन डिजाइन करके आए हैं। तो आप एक्सपीरियंस करने आए हैं, आपने अनुभव से ही सीखा। आप जब नर्सरी क्लास में थे तो नर्सरी क्लास को अनुभव कर लिया, तो आप एलकेजी में चले गए, एलकेजी को अनुभव कर लिया, अभी आप यूकेजी में चले गए। यानी हम निरंतर सीखने की प्रक्रिया में हैं। तो जब हमारे सामने कोई लाइफ का चैलेंज आता है, तो आप उसे चैलेंज को मान लीजिए कि यहाँ आपको कोई लेसन सीखना है, आपको कोई ना कोई सीख लेनी है, तभी वहां आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है। अगर वो चैलेंज रिपीटेडली आ रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि जब तक आप उसे सीख नहीं लेंगे, वो इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी आपके जीवन में यही चैलेंजेस को आप फेस करेंगे। तो बेहतर है, अगर हमें ये ज्ञान मिल रहा है तो हम कोशिश करें इसको इसी जन्म में सीख कर, न्यूट्रलाइज करें, समझ कर, और उसको एक्सेप्ट और सरेंडर होकर कि ये मेरी लाइफ का लेसन है और मुझे यहाँ से ये सीखना है। और आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी लाइफ अपने आप ट्रांसफॉर्म होने लगती है। तो आपको जीवन में सब कुछ अनुभव करना है। यदि आप अपने जीवन में किसी चीज से घृणा करते हैं, कितनी सुंदर बात कही है, इसे ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आप अपने जीवन में किसी को भी हेट कर रहे हैं या किसी सरकमस्टेंसेस को आप पसंद नहीं कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, तो आप उसको जोर से घोषित करें, तभी इस नफरत के पीछे छिपे विचार सामने आएंगे। इस बात को घोषित करने का अर्थ है, देखिए हम लोग चिल्लाएंगे तो नहीं, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि आप इसको लिख लीजिए कि आपको इस बात से घृणा है। पहले तो आपको यही समझ में आएगा कि आपके अंदर एक घृणा का भाव है, कि आप किसी से घृणा भी कर सकते हैं, घृणा का भाव आपके भीतर है। और उसके बाद जिस चीज से आप इसी नफरत के पीछे का कारण क्या है, फिर आप वो धीरे धीरे वो तह तक भी पहुंच जाएंगे। तो उनका अर्थ ये है समझाने का, मान लीजिए आपके अंदर कोई भी इस तरीके का भाव है, ईर्ष्या का, द्वेष का, घृणा का, तो पहले तो मान लीजिए कि ये है, और उसके बाद उसके पीछे के कारण को समझिए आप कि ये विचार होने का कारण क्या है। जैसे ही आपको रूट पता चल जाएगा, तो आप अपने आप उसको उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि अब आपको रूट दिख गई। अभी तक तो आप ऊपर ऊपर देख रहे थे, ये तो ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अभी आप जड़ तक पहुंच गए, तो आप उसको निकाल फेंकेंगे। मतलब आप धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू करेंगे। समय लगता है, लेकिन होता जरूर है। तो जब नफरत का कारण खत्म हो जाता है, तो आप उस विशेष चीज से प्यार करने लग जाते हैं। अब आप टोटली एक्सेप्टेंस में हैं, फिर तो नफरत है नहीं। और जब नफरत का अपोजिट है प्यार, तो डेफिनेटली अब आप प्यार करेंगे और उसके साथ अच्छी तरह से आप रहना शुरू करते हैं, उससे सबक सीखते हैं। यदि आप उस विशेष पहलू पर घृणा को दबाते हैं, अभी आप दबा रहे हैं, तो आप उस महत्वपूर्ण पाठ से दूर चले जाते हैं।
यानी कि अगर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, हम लोगों के अंदर कोई ना कोई हमारी एक शेडो है जो हमें पता है लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो हम वहां से सीख नहीं रहे हैं। इसलिए हमें ये भी मानना चाहिए, जैसे मुझे पता है कि मेरा शेडो पार्ट क्या है, तो मैं अपने शेडो पार्ट को अपने सामने रख के देखती हूँ कि ये है, तो चलो ये मुझे पता है कि ये है, यानी इस पर ही मुझे काम करना है। और धीरे धीरे वो शेडो जो है अपने आप आपकी धुंधली हो जाएगी और एक दिन वो शेडो भी आपकी शेडो नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से यानी कि आपका एक और है आपका रूप। हम देखते हैं अच्छे अच्छे रूप को, हम हमेशा अच्छे हैं, लेकिन जब हम किसी को बुरा बोल रहे हैं तो हमें ये देखना जरूरी है वो बुरा हम बोल क्यों रहे हैं, वो मेरा कोई भीतर कुछ ना कुछ ऐसा है, तभी वो मेरा बुरा पार्ट निकल के आ रहा है। तो जो यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि यदि आप उस विशेष पहलू पर घृणा को दबाते हैं तो आप उस महत्वपूर्ण पाठ से दूर चले जाते हैं, आप सीख नहीं पाएंगे अगर आप उसे दबा देंगे। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि दिस इज द पार्ट ऑफ मी, तो आप सीख नहीं पाएंगे, वो सप्रेस्ड रहेगा। तो दूसरे राम के रूप में मेरा जीवन एक राजा के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आपको एक समय में केवल एक ही कार्य करना है। जिस किसी भी कार्य को करें, जो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग कई बार बहुत कंफ्यूजन, बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। हम भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम सब चीजें यही सीखते हैं कि हमें अवेयर कैसे रहना है। एक काम एक टाइम में, अगर आप उस समय कोई और काम कर रहे हैं तो आपको फुली वही होना चाहिए, फिर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो आपको उसी समय होना चाहिए। इवन इफ यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग, तो भी आप उस समय जो कर रहे हैं तो फिर दिमाग में कुछ और नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका ब्रेन कंफ्यूज होता है, आप फिर आपको एंजाइटी, फिर आपको नींद नहीं आ रही, तो आप अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हैं एक्चुअली। तो जब हम मेडिटेशन भी तो आपको यही सिखा रहा है ना कि आप अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट होइए, आप एक जगह पर रहिए अपनी ब्रेथ पर, तो जिससे कि आपके विचार जो है वो वहां से हट जाते हैं और आप अपने ब्रेथ के साथ कनेक्ट होते हैं, वही है। तो जब भी आप है यानी एक वक्त में, देखिए मास्टर राम भी हमें यही चीज सिखा रहे हैं, वही सब कुछ है, लेकिन हमें सीखना है कि हम अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, कि एक समय में एक ही काम करना है। तो अगर इस समय जितने भी लोग हैं और वो मुझे सुन रहे हैं, उसका मतलब है जस्ट बी हियर, आपको यही होना है। आप फिर किचन में मत जाइएगा, आप कहीं और मत जाइएगा, आप यहाँ सुनिए। तो ये है आपका 100% की फिर आपको हमेशा जैसे कहते हैं ना, लिसनिंग जो है आपकी एबिलिटी वो बढ़ती है। तो इस समय आप सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनिए, अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो आप यहाँ से चले जाएं और जिस काम को इम्पोर्टेंट आप प्रायोरिटी देते हैं वो काम कीजिएगा। ये हमें डिसाइड करना है, यही वो कह रहे हैं, एक समय में एक काम कीजिए, बात इधर उधर ना करें। तो मान लीजिए कि आप रात के समय ध्यानी हैं और आप दिन के समय ध्यानी नहीं हो सकते। मेरा मतलब है कि जब आप एक समूह में दुनिया पर चर्चा कर रहे हो, या जब आप खाना बना रहे हो, या जब आप अपने कार्यालय में अपने बॉस के सामने हो, तो आपको ध्यान नहीं करना है, क्योंकि उस समय आपका जो कर्तव्य है, आप ऑफिस में हैं, आपको ऑफिस का काम करना है, वो आपकी ड्यूटी है, आपकी जॉब है। आप किचन में हैं तो आपको किचन का काम करना है, क्योंकि वो आपके परिवार के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपने सब्जी चढ़ा दी, दाल चढ़ा दी, चलो मैं 2 मिनट ध्यान करके बैठ जाती हूँ, ऐसा नहीं। ध्यान आपको तभी करना है जब आप अपने कर्तव्यों से फ्री हो, और फिर आप इसीलिए आप रात्रि में ध्यान कीजिए, क्योंकि सब फ्री हो जाते हैं। और इसीलिए मॉर्निंग मेडिटेशन बेस्ट है, क्योंकि उस घर से उठने से पहले आप ध्यान करने से फ्री हो गए, तो आपके लिए कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कि मुझसे समय नहीं मिलता, मैं दिन में कैसे ध्यान करूं। आपको 24 घंटे दिए हैं, जिसमें 9-10 बजे के बाद पूरा परिवार सो जाता है, आप उसके बाद ध्यान कर लीजिए, उनके उठने से पहले ध्यान कर लीजिए। तो उनका कहने का अर्थ है कि आप रात के समय ध्यानी हैं और दिन के समय अपने कर्तव्यों का, अपने परिवार और समाज का जो है ध्यान रखें। हमें पृथ्वीवासियों के रूप में इस समाज में विभिन्न भूमिकाएं निभानी है। हम पृथ्वी पर आए हैं अपने अपने कर्तव्यों के साथ, ड्यूटीज के साथ, परिवार के साथ, वो भूमिकाएं अपनी अपनी हम भूमिका लेकर आए हैं। मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ,
ऐसे ही अलग अलग भूमिकाओं में हम आए हैं और हमें हर कर्तव्य को पूरा करना है। इसलिए सामाजिक प्राणी के रूप में हमें इन भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभाना चाहिए, तभी हम अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को अच्छी तरह निभा सकते हैं। आध्यात्मिकता सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर बैठ जाए और अब मैं सिर्फ ध्यान करूंगी और मैं सिर्फ स्वाध्याय करूंगी और सिर्फ यही काम करूंगी, नहीं। सबसे पहले आप आध्यात्मिकता तब कहलाएंगे जब आप सबको बैलेंस करके चलेंगे, जिसमें कि आप अपने खुद को हैप्पीनेस फील करेंगे, यानी सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, मेरा फैमिली बढ़िया चल रही है, मेरी सोसाइटी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ, मैं जितनी सर्विस कर रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ, और मैं अपना स्वाध्याय कर रही हूँ, मैं अपना ध्यान कर रही हूँ। हम सब कुछ बैलेंस करके चलते हैं, तब हम उसको राइट स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। यदि पृथ्वी एक विद्यालय की तरह है, तो पृथ्वी पर भौतिक जीवन में अध्यात्मवाद पोस्ट डॉक्टरल शोध करने जैसा है। यानी कि अगर हम कहते हैं अर्थ इज अ स्कूल, हम तो यहाँ सीखने आए हैं, तो वो कहते हैं तो जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक तरीके से आपकी पीएचडी है। एक डॉक्टरेट के बाद का जो छात्र है, फिर वो इतने निम्न स्तर पर नहीं होता है, उसे इतनी छोटी और सरल बातें बताई जाए ऐसा नहीं है। यानी अब हम जो है एक पीएचडी लेवल पे पहुंच गए हैं, और गंभीरता से जो वो कहते हैं कि सीरियसली जो हमारे सर है पत्री सर, वो भी पत्री सर के जितने भी छात्र हैं, जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं, जो भी उनसे जुड़ रहे हैं, जब आप सभी को मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, आप सभी को अपने पूर्व निर्धारित जीवन को जीना है। सी अरुणा जी जो थी वो पत्री सर, क्योंकि वो भी ध्यानी थी, और वही कह रही हैं कि जितने भी यहाँ पे ध्यानी हैं, जितने भी ये मास्टर्स हैं, जो कि सर के जितने भी सर से जुड़े हैं, कि आप सभी को अपना निर्धारित जीवन जीना है, वास्तव में जीना है और समझना है, और इसके आनंद और दुख का भी आनंद लेना है। इसको समझिएगा, आनंद और दुख का भी आनंद लेना है। यानी कि कोई दुख ऐसी चीज नहीं है कि अरे अब तो सब खत्म, सब बर्बाद, ऐसा नहीं है। दुख का भी आनंद लीजिए। दिस इज द लाइफ चैलेंज, योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। आया है, जैसे कहते हैं ना कि एक घना बादल आया है, उसके बाद फिर जो है वो भी छट जाता है, फिर सूरज डूबता है तो फिर उगता है। तो कहते हैं कि आनंद को भी इंजॉय कीजिए और दुख के आनंद को भी इंजॉय कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में आप ही ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह से आत्मसात कर रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है सभी मास्टर्स के लिए कि आप लोग इस बात को आप समझ रहे हैं और इसे आप अपने भीतर ले भी रहे हैं। आपका जीवन डिजाइन के साथ ही साथ अध्यात्मवाद के अमृत का आनंद लेना है। यानी कि आप अपने लाइफ डिजाइनिंग के साथ जैसे आए हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, साथ में अब आप अध्यात्म को भी समझना शुरू करते हैं, आपने उसके भी आनंद लेना शुरू कर दिया है। आप और आपके गुरु इस तरह आपकी खोज में लंबे समय तक जीवित रहें, और हमारी तरफ से हम सभी हमेशा आपके इशारे और पुकार पर है। कहते हैं इस खोज में आप, आपके गुरु और आप सभी हमेशा जीवित रहे, हम निरंतर सेवा करते रहे, इसमें हम सीखते रहे, बढ़ते रहे। और हम कहते हैं हमारी तरफ से, यानी जितने भी 40 मास्टर्स इस किताब में हैं, वो भी उनकी तरफ से, और आप जब बुलाएंगे हम आपके लिए आएंगे। आपकी वो मदद तो वैसे भी कर ही रहे हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। कहते हैं शुभकामना और अलविदा। मास्टर राम कह रहे हैं हमें बुलाओ, कहते हैं हमें आप जो है बुलाओ, हमसे कनेक्ट हो, और हम यानी रावण सहित, रावण को जैसे हमने रावण का भी मैसेज पढ़ा था, हमने एक उनको नेगेटिव रूप में समझा, लेकिन वो कितने ज्ञानी पंडित ने थे, और उनका हमने उनके भी परसेप्शन को यहाँ पे पढ़ा था कि रावण का क्या मैसेज था। वो कहते हैं यहाँ तक कि सारे मास्टर सभी लोग और यहाँ तक कि रावण भी आपके बुलाने पर आएंगे, आपको ज्ञान देने और आपकी मदद करने के लिए, हर किसी को वो उत्तर देंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर मैसेज था और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मैसेज मुझे मिला पढ़ने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए।
तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ये पूरा जो 40 मैसेजेस फ्रॉम द 40 मास्टर्स है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनू जी पूरी कर रही हैं, वो ही मास्टर्स को सिलेक्ट कर रही हैं। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे इस चैप्टर के लिए सिलेक्ट किया। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी 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 हाईली ऑब्लाइज्ड टू डू दिस सेशन। थैंक यू। सो थैंक ओवर यू टू यू रितु। मीनू तो जी। आज आज की हमारी मास्टर रितु रानीवाला ने बहुत ही अच्छी तरह से राम जी ने जो अपने पूरा मैसेज दिया था, श्री राम जी, तो उन्होंने जो अपने बारे में बताया कि श्री नहीं लगाना है, और यही मुझे रितु ने जब क्लियर किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में कि हम लोगों को श्री सीता बोलना चाहिए। तो ब्यूटीफुल, क्योंकि हम जो फेमिनिन एनर्जी के लिए उन्होंने बहुत रेस्पेक्ट दिया है, और उन्होंने अपनी जो लाइफ प्लान के लिए बोला है कि हमें अपने भौतिक जीवन के साथ साथ जो अध्यात्म का जीवन हम जी रहे हैं, इस अमृत का भी हमें आनंद लेना है। तो दोस्तों, सिर्फ अपने घर के काम में नहीं लीन है, सिर्फ अध्यात्म में लीन नहीं होना है। और पत्री जी की बुक से भी हमें यही ज्ञान मिला था कि हमें दोनों में बैलेंस बनाकर चलना है। तो बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया दोस्तों, बहुत बढ़िया। और किसी की कोई शेयरिंग हो या कोई कुछ इसमें अपना, जिसको अच्छा लगा हो पार्ट, वो अपना शेयर करें। थैंक यू रितु जी, थैंक। थैंक यू सो मच। और हैंड रेस करें आप लोग कोई भी। चलिए, तो हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। जी, और हम लोग ध्यान आज की। हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, मुझे आज थोड़ा निकलना है, तो आज हम 40 मिनट का ध्यान करते हैं, ओके। क्योंकि 4:15 हो रहे हैं। ठीक है, 40 मिनट्स। ठीक है, मैं म्यूजिक शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, सभी आनापानासती ध्यान के लिए रेडी हो जाए। 40 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे, विचारों में नहीं उलझेंगे। हम सभी रोज ध्यान करते हैं। सुखासन में बैठ जाए, या आलती पालती मार के पैरों को लटकाकर लंबा करके फ्री लॉक पोस्चर में बैठेंगे। वॉल्यूम बता दीजिए। ठीक है। मास्टर सभी अपने साथ जुड़ जाएं, अपने ध्यान की पोस्चर में। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर पैरों को लॉक करके दोनों आंखों को बंद करेंगे। चश्मे हटा दीजिएगा। अब हमारी फिजिकल आइज नहीं, कोई काम नहीं है, रेस्ट मोड पर ले जाएं। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, ध्यान सिर्फ सांसों पर। मन में कोई विचार आए तो उसे आने दीजिए, जैसे आए हैं। यदि हम उनको वेलकम नहीं करेंगे तो वो चले जाएंगे। तो आप अपने विचारों में ना उलझें और अपने सांसों के साथ दोस्ती करें। हर एक आती और जाती सांस के साथ जुड़े रहें। जब हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो अंतराल है, उसको जरूर उससे जुड़े, उसको देखें।
हर एक अंतराल पे एक क्षण रुकें, इस तरीके से हम अपने आप को और गहराई तक ले जाएं। जब तक हम ध्यान करेंगे अपनी आंखें नहीं खोलेंगे फ्रेंड्स, अपने साथ बने रहेंगे, अपनी सांसों के साथ जुड़कर।
Last 2 minutes. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे दोस्तों। अपने आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। Last 30 seconds. धीरे धीरे शरीर को हिलाएंगे, हाथ पैरों को हिलाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पर रखेंगे दोनों हाथों को। अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों को, आपके आस पड़ोस में सभी लोगों को, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ब्रह्मांड में सभी को अपने हृदय से प्रेम, करुणा, सद्भाव, ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे। सबके लिए मंगल कामना। आज के ध्यान के लिए अपने आप को धन्यवाद, पिता माता जी को, सभी मास्टर्स को धन्यवाद, श्री अरुणा जी को धन्यवाद, सभी मास्टर्स जिनका ज्ञान हमें मिल रहा है, वो हमें मैसेजेस दे रहे हैं, सबको भी थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अपने फूल दीजिए आप, जो लोग ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान कंटिन्यू करें, फिर वापस आ गए तो पानी ले लें, पानी पियेंगे, पानी को चार्ज करेंगे। थैंक यू सो मच।